हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। अभी इसमें सिर्फ देख लेते हैं कौन सा कहाँ है, आगे एक एक करके इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इससे अंदर वाला उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये एक होल टाइप का होता है जो प्यूपिल होता है। अब जो प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में जो यहाँ पे ये फील रहता है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब ये वाला पार्ट है आइरिस, और यहाँ पे जो ये है जो आई लेंस को पकड़ के रखते हैं इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। और ये है लेंस, और ये यहाँ पे रेटिना है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा पार्ट है? ये वाला सबसे आउटर वाला पार्ट कॉर्निया होता है। देखते हैं। कॉर्निया इज ए थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कॉर्निया होती है, कवरिंग द सरफेस ऑफ आईबॉल। जो आईबॉल होती है हमारी आईबॉल होती है इसको कवर करके रखती है कॉर्निया, थ्रू विच लाइट एंटर्स। मतलब जहाँ से लाइट एंटर होती है वहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है सबसे आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड आई लेंस। अब प्यूपिल कौन सा होता है? जो यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे होल होता है जो कॉर्निया के बाद लाइट एंटर होती है वो प्यूपिल में ही होती है। तो ये इस होल को बोलते हैं प्यूपिल, जहाँ से कॉर्निया के बाद लाइट एंटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय द साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब ये इसका फंक्शन है प्यूपिल का कि ये डिसाइड करेगा कितनी लाइट आई में अंदर एंटर होनी है। ये प्यूपिल डिसाइड करता है। इन डिम लाइट मतलब अगर लाइट कम होगी तो जो ये प्यूपिल है ये ओपन्स कंप्लीटली, ये वाइड हो जाएगा। अगर लाइट ब्राइट हुई मतलब लाइट ज़्यादा हुई, जो प्यूपिल है बहुत छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइरिस। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। जो प्यूपिल था जो जहाँ से लाइट एंटर हो रही थी, इससे लाइट एंटर हो रही थी, तो इसके साइज को कौन डिसाइड करता है? जो है होल है इसके साइज को कौन डिसाइड करता है? ये करता है यहाँ पे जो ये डायफ्राम है। तो इस डायफ्राम का नाम है आइरिस, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये इसको बोलते हैं आइरिस। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया। वो देख लिए हमने लोकेशन कहाँ है, ये है लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होती है? सीलियरी मसल्स सबसे पहले तो देखो यहाँ प्रेजेंट होती है सीलियरी मसल्स, जो इस लेंस को पकड़ के रखती है। जो लेंस का साइज है वो सीलियरी मसल्स ही चेंज करती है। अगर सीलियरी मसल चेंज होगी तो आई लेंस का साइज भी चेंज होगा, इसकी शेप भी चेंज होगी। तो जब इसकी शेप चेंज होगी तो फोकल लेंथ में भी वेरिएशन आएगा। यानी जो लेंस की फोकल लेंथ है वो कौन डिसाइड करती है? सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स डिसाइड करेगी इसकी फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ में जो वेरिएशन आएगा वो सिर्फ सीलियरी मसल्स की वजह से आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा आई लेंस। आई लेंस कौन सा होता है? आई लेंस ये वाला होता है। अभी इसका नेचर क्या है? कन्वर्जिंग नेचर है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। जो आई लेंस होता है हमारी आई में ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो ये कहाँ का बना होता है? ये होता है जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं कि जो लाइट रेज अंदर आ रही है उनको एक पॉइंट पे बिल्कुल फोकस कराना होता है इनका फंक्शन कन्वर्जिंग लेंस का। तो यही काम करता है यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट जिलेटिन फ्लूइड जैसा होता है जो कि सीलियरी मसल्स से सिक्रेट होता है। अब सीलियरी मसल्स ये थी यहाँ पे, तो यहाँ से सिक्रेट होके ये यहाँ पे आता है कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में। कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में जो स्पेस होता है वो एक्वस ह्यूमर से फिल होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू आई टिश्यू। आई टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और इंक्रीजेज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट विंड। तो जो डस्ट या विंड है उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो है हमारा एक्वस ह्यूमर।
ये जो यहाँ पे डस्ट वगैरह आएगा वो सिर्फ यहीं तक रहेगा, वो अंदर नहीं एंटर होगा, अंदर नहीं एंटर होगा वो। तो ये फंक्शन है एक्वस ह्यूमर का। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज ए delicate membrane having enormous amount of light sensitive cells on which real inverted and diminished image is formed। रेटिना वो मेम्ब्रेन है, रेटिना वो मेम्ब्रेन है जहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो रेटिना पे इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। मतलब रियल होगी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी, और डिमिनिस्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी। दीज लाइट रिसेप्टर्स आर नोन एज रॉड्स एंड कॉन्स। अब जो ये सेंसिटिव सेल थे, अब ये जो लाइट को सेंसिटिव सेल थे, ये कौन कौन से सेल होते हैं? ये होते हैं रॉड्स एंड कॉन सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? रॉड्स रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड करता है वो होते हैं रॉड सेल, इनको बोलते हैं रॉड सेल। और कौन सेल कलर, जो हमारे डिफरेंट कलर होते हैं उनको जो सेंस करता है वो होता है कॉन्स, कौन सेल। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो होता है द स्पॉट ऑन द रेटिना वेयर नो रिसेप्टर्स आर फाउंड। मतलब यहाँ पे कोई सा भी रिसेप्टर्स मिलेगा नहीं, वो पॉइंट है, ब्लाइंड के नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे इमेज शो नहीं होगी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इमेज फॉर्म ऑन दिस रीजन विल नॉट बी सीन एंड फ्रॉम हियर ए बंडल ऑफ सेंसरी फाइबर्स कॉल्ड ऑप्टिक नर्व लीड्स बैक टू द ब्रेन। मतलब सेंसरी फाइबर्स का बंडल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएगा। तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व एक्ट्स लाइक ए केबल। ये एक केबल की तरह काम करता है। जो ऑप्टिक नर्व है केबल की तरह काम करता है, जो कि कनेक्ट करता है आई को और ब्रेन को। जो हमारे आई से जो इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही जाती है। ट्रांसमिट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड एट रेटिना टू द ब्रेन। अब जो रेटिना पे इमेज बनी, हमें इमेज डायरेक्टली शो नहीं होती क्योंकि वो इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश बन रही है वहाँ पे। तो जो यहाँ से अब ब्रेन के पास जाएगी इमेज, जो यहाँ से ब्रेन के पास जाएगी इमेज, तो वो जाएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगी। और किस फॉर्म में जाएगी? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में जाएगी। तो ये होता है ऑप्टिक नर्व का काम। और ये जो यहाँ पे रेटिना और आई लेंस के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस जिलेटिनियस मास फिल होता है इन आई लेंस के और रेटिना के बीच में। उस मास को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका ये फंक्शन होता है कि जो ये रेटिना को इसे प्रेस करके रखता है कि ये अपनी जगह से हिल ना पाए, जो रेटिना है हमारा। तो इसका यही फंक्शन है। तो ये थे हमारे ह्यूमन आई के पार्ट्स।